हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और हमारा 8th क्लास का सॉल्यूशन चल रहा था और जो बीच में ही रुक गया था ड्यू टू किसान आंदोलन, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में नेट सर्विस जो सी है वो एकदम बंद कर दी गई थी 11 फरवरी को ही। और उसके बाद दो दिन करते हुए इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पर बिल्कुल भी आसपास नहीं है नेट, तो वीडियो नहीं अपलोड हो पाई। और मुझे पता है बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनको सोल्यूशन चाहिए था। हमारा 8th क्लास का ही पेंडिंग था, अदरवाइज़ हमारा 3rd से लेकर के 7 तक सारा का सारा अपलोड था। वो आप सारा का सारा प्लेलिस्ट में देख भी रहे होंगे। तो फिर चलिए कुछ करते हैं, आज ही करते हैं स्टार्ट। वर्कशीट नंबर 19 क्लास 8th की। और आई होप अब सब नॉर्मल रहेगा, या फिर मैं वीडियो बनाती जा रही हूँ जहाँ भी मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ा सा नेट मुझे कहीं मिल रहा है आसपास, तो मैं अपलोड कर दूँगी, वो जैसी आपकी किस्मत। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। पेज नंबर था हमारा 144, ये पेज नंबर था चैप्टर का। और आज हम इससे रिलेटेड ही वर्कशीट करेंगे जो है 19 वर्कशीट नंबर। और इसके अंदर दिया हुआ है चेंज दी सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो सा हमारा चैप्टर था उसके अंदर क्या था कि किसी ने हमें कुछ कह दिया और वही बात हम किसी और को जा करके बताते हैं, तो एग्जैक्ट वही वर्ड नहीं होते, वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर बच्चे से घर आकर के मम्मी पूछे कि आज क्लास में क्या क्या हुआ था, मैम ने क्या क्या कहा था, वो बच्चा सेम टू सेम वही वर्डिंग यूज़ नहीं करेगा, बता सारी देगा, सेंस वही होगी, मीनिंग वही होंगे, लेकिन वो बात को थोड़ा सा अपने ही शब्दों में इन्वॉल्व करके उसको प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मतलब कि वी कांट ऑल्सो टॉक ऑफ व्हाट वी सेड विदाउट रिपीटिंग द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड। मतलब कि एग्जैक्ट वर्ड नहीं होंगे, और इसी को वी कॉल दिस इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, थोड़ी सी हमारी वर्डिंग इसके अंदर यूज़ करते हैं। जैसे गर्ल्स पूछ लेते नहीं कि सीरियल में क्या हुआ था, बिग बॉस में क्या हुआ था, बताओ, वो सारा देंगे, सेम टू सेम एग्जैक्ट वही वर्ड नहीं ला पाती, वो इनडायरेक्ट में हो जाता है। और इनको चेंज करने के लिए भी कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देते हैं, और जो हमारा रहता है परफेक्ट जो सा हेड वाला होता है, वो हेड वाला कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये हो गया थोड़ा सा चैप्टर से रिलेटेड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। इसके अंदर फर्स्ट दिया हुआ है हीरा सेड आई एम नॉट हंग्री राइट नाउ। तो यहाँ पर जो सा इन्वर्टेड कोमा था एक, तो ये हट जाएगा, और ये इन्वर्टेड कोमा हटाते ही इसकी जगह हमेशा क्या लगता है, डैट लगता है। फिर जो सा ये हीरा था, हीरा एक लड़का था, और ये इसकी जगह यूज़ हो जाएगा ही। दोबारा हम वही यूज़ नहीं करेंगे। और मैंने वाज क्यों लगाया, इज भी तो लगा सकती थी, एक तो इज लगता है और एक लगता है हमारा वाज। तो ये देखो, ये सैड दिया होता, ये पास्ट में था, पास्ट में था तो वाज लगेगा, अगर प्रेजेंट में होता तो इज लग जाता। बाकी सारा आपका रहेगा सेम टू सेम। क्या बन जाएगा, हीरा सैड डैड ही वाज नॉट हंग्री राइट नाउ। इससे पहले वाला और इसके बाद वाला सारा सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा। और आई एम को आप काट देना, इन्वर्टेड कोमा को काट करके डैट लगा देना। ओके, सेकंड है ही सेड दिस इज अ सेफ। तो यहाँ पर दिस इज जोन सा है वो आप कट कर देंगे। अब इन्वर्टेड कोमा हटा के तो डैट लगा दिया, लेकिन दिस को भी हम किस में चेंज करते हैं, हमेशा डैट में ही चेंज करते हैं। आपकी जो सी थ्योरी थी उसके अंदर सारे के सारे वर्ड्स दिए हुए हैं कि किसको कैसे चेंज हमने करना है। दिस को डैट में, दिस को दोज में, नाउ को देन में, टुडे को डैट डे में, टू नाइट को डैट नाइट में, हियर को दियर में, लास्ट नाइट था उसका हो जाएगा प्रीवियस नाइट, और नेक्स्ट वीक हो जाएगा फ्लोइंग वीक, लास्ट वीक प्रीवियस वीक, यस्टरडे द डे बिफोर हो जाएगा, और टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, और अगो का हो जाता है बिफोर। अब ये सारे के सारे चेंज करने हमारे कंपलसरी हैं, लेकिन हम इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं तो डैट लगाते हैं। दिस को भी हमने चेंज कर दिया डैट में, इसीलिए यहाँ पर 2 बारी डैट यूज होगा ही होगा। इससे पहले वाला और इसके बाद वाला सेंटेंस सेम रहेगा। और वाज क्यों लगाया, यहाँ पे सैड था, ये पास्ट में था, इसीलिए ये पास्ट में आ जाएगा। फिर है थर्ड, आई डोंट लाइक गोइंग आउटसाइड लेट एट नाइट सैड अंजना। अंजना ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि
रात को बाहर जाना। अब देखो जैसे मैंने भी बात कही ना, सेम इसी की वर्डिंग यूज़ नहीं करी मैंने, मेरी तरफ से कुछ वर्ड या ऐड या कट करके बोला है। तो इसका आ जाएगा अंजना सैड। अंजना सैड डैट। डैट क्यों लगाया, ये इन्वर्टेड कोमा हमने हटाने थे। शी डिड नॉट लाइक गोइंग आउट लेट एट नाइट। ठीक है। फोर्थ करते हैं दे सैड वी हैव बीन टू टोक्यो ट्वाइस। वी हैव को काट दोगे और इन्वर्टेड कोमा कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डैट और ये हो जाएगा दे हैड। क्या बन जाएगा फिर, दे सैड डैट दे हैड बीन टू टोक्यो ट्वाइस। फिफ्थ है नलीन सैड आई प्रेफर। आई प्रेफर को कट कर देना, यहाँ पर आ जाएगा ही प्रेफर्ड। ही क्यों आया, क्योंकि इस लड़के को देख के, अगर लड़की होता तो हम शी लगा देते और प्रेफर्ड हो जाएगा, बाकी सारा रहेगा आपका सेम टू सेम। सिक्स्थ है दिव्यास मदर सैड आई एम एंग्री एट यू फॉर नॉट कॉलिंग मी बैक। कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूँ कि तुमने मुझे बैक कॉल नहीं की आफ्टर मिस कॉल। तो इसका आई एम की जगह हो जाएगा शी वॉज। डैट क्यों लगा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के लगा। शी क्यों लगा, उस लड़की का नाम देख के, क्योंकि ही लगता तो लड़के का नाम होता। और सैड की जगह से हमने उठाया वाज, क्योंकि पास्ट में था तो वाज लगाना पड़ेगा। सेवेंथ आई एम 5 years old सैड माई यंगर सन। कि मेरे छोटे बेटे ने कहा आई एम 5 years old। तो देखिए इसका बनेगा माई यंगर सन सैड डैट ही वॉज 5 years old। उसने कहा है कि वह 5 साल का है। एट्थ है शी सैड माई मदर। इन्वर्टेड कोमा को हटा के डैट लग गया और माई की जगह लग गया हर। हर ब्रदर, यहाँ पर हैज़ था, यहाँ पर कर देना हैड बीन वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टॉप। बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा। नाइन्थ है अवर जियोग्राफी टीचर सैड। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डैट लगेगा, इन्वर्टेड कोमा को हमने हटा देना है। और क्या कहा है उनके टीचर ने, ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो से सबसे ओल्ड है वो। 10th है जो सैड आई मे है, तो यहाँ पर पहले तो डैट लगाओ, इन्वर्टेड कोमा हटा करके, फिर ही लगाओ क्योंकि ये जो लड़का है, और फिर मे का क्या बन जाता है पास्ट में, माइट बन जाता है। मे का पास्ट में माइट बन जाता है। तो जो सैड डैट ही माइट नॉट बी एबल टू अटेंड माई कजन्स वेडिंग। तो शादी अटेंड नहीं कर सकता। सो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। बी पार्ट है री राइट दिस सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में हमने इसको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है श्रवण सैड टू हिज पेरेंट्स कैन आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस आफ्टर क्लासेस। क्या मैं क्लास ख़त्म होने के बाद मैं मेरे दोस्तों के घर पर जा सकता हूँ, उसने अपने पेरेंट्स से पूछा। अब हमने जब इसको ये बनाना है तो पहले कट क्या करना पड़ेगा, श्रवण से लेकर के आई तक काट दो। काट दिया, उसके बाद क्या बनेगा, श्रवण आस्क्ड। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क था, इसीलिए क्या आएगा, श्रवण आस्क्ड हिज पेरेंट्स इफ ही कुड। कुड क्यों बना, यहाँ पे कैन था, कैन का पास्ट में क्या बनता है, कुड। गो के बाद आपका सारी लाइन यही की यही आ जाएगी। अभी पूरी लाइन क्या बनेगी, देखो, श्रवण आस्क्ड हिज पेरेंट्स इफ ही कुड गो टू माई फ्रेंड्स हाउस आफ्टर क्लासेस। गो के बाद पूरा लिखना है। सेकंड है प्लीज आ गया, रिक्वेस्ट है प्लीज गेट सम एग्स एंड मिल्क फ्रॉम द मार्केट से ले आना भाई। और मदर सैड टू विकास की मम्मी ने उससे कहा है कि लेते आना। तो इसका हम बना देंगे मदर आस्क्ड विकास टू गेट सम के बाद सारा का सारा वही है, सम एग एंड मिल्क फ्रॉम मार्केट तक है। थर्ड है अवर लैंड लॉर्ड, जो सा हमारा मकान मालिक है, सैड टू मी वाई हैव यू नॉट पेड दिस मंथ रेंट। कि तुमने इस महीने का किराया क्यों पे नहीं किया है। तो हमने कट कर देना है सैड से लेकर के नोट तक। उसकी जगह क्या आ जाएगा, अवर लैंड लॉर्ड आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, आस्क्ड आएगा यहाँ पर। मी वाई वी हैड नोट के बाद सारा सेम, पेड दिस मंथ्स रेंट।
फोर्थ है इज डैट रेड कार यूअर्स, क्या ये लाल कार आपकी है, क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर माई नेबर सेड टू मी, मेरे पड़ोसियों ने ये कहा है, पड़ोसी तो होते ही आग लगाने को है। ये माई नेबर आस्क्ड मी इफ डैट रेड कार वाज माइन, इसका ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा पेज नंबर 181 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब को जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है। ऊपर से नेट का इशू हो गया, पता नहीं कब तक होगा ओवर, तो मैं आपके लिए पहले ही वीडियो बना रही हूँ कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं फटाफट सारी की सारी अपलोड कर दूँगी। और चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और अपने क्लास के ग्रुप में और जो एग्ज़ाम आने हैं उनसे पहले आप इसको शेयर कर देना। ठीक है, फिफ्थ है द प्रिंसिपल सैड टू को आप काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आस्क्ड, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा टू। तो हमारा अब सेंटेंस क्या बनेगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट टू स्टैंड फॉर द स्कूल एंथम, वो नेशनल एंथम गाते हैं ना वो। ठीक है, सिक्स्थ है माई यंगर सिस्टर सेड टू मी, अब ये प्लीज़ आया हुआ है, एक तो ये प्लीज़ को हटा दो, प्लीज़ की जगह क्या आ जाएगा रिक्वेस्टेड, माई यंगर सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर विद हर इंग्लिश होमवर्क, ये बन जाएगा। सेवंथ है वाई वर यू ड्राइविंग ऑन द रोंग साइड ऑफ द रोड, ठीक है, कि तुम क्यों चला रहे हो रोंग साइड पे। फिर क्वेश्चन मार्क द ट्रैफिक पुलिसमैन सेड टू रिया, रिया को बोला, तो इसका मैंने बनाया है द ट्रैफिक पुलिसमैन, ये पीएम को मैंने पुलिसमैन लिख दिया क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज थी स्पेस का। द ट्रैफिक पुलिसमैन आस्क्ड रिया वाई शी हैड बीन ड्राइविंग ऑन द रोंग साइड ऑफ द रोड। एट्थ है मिहिर सेड आई विश आई वाज, यहाँ पर कट कर देना इसको, सेड से लेकर के आई विश आई वाज को कट कर देना, और इसकी जगह आ जाएगा विश्ड ही हैड बीन, और ये हैड वाले निशानी रख लो, हेड वाला हमेशा परफेक्ट में होता है। उर्मी सेड पीहू दिस प्लेस, ये जो सा साइन है ना ये वाला ऐसे करके, ये होता है एक्सक्लेमेटरी साइन का, इसीलिए आप इसको कट कर देना और आ जाएगा एक्सक्लेम डैट डैट। डैट डैट क्यों आया, ये दिस है ना, दिस को डैट में चेंज किया है, और इन्वर्टेड कोमा के लिए भी क्या आया है डैट। टेंथ है अब है सैड टू को कट कर देना, और ये बन जाएगा अब है कॉन्ग्रेचुलेटेड, क्योंकि जो सा ये साइन है ना ये कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए ही निकलता है, जो सा ये वर्ड है। अब है कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज डॉटर एंड सेड टू हर डैट शी हैड डन हिम प्राउड। ओके, 11th है आभा इज ब्रिलियंट शी इज नॉट, मतलब कि जो से हमारे क्वेश्चन टैग वाला लेसन होता है ना वैसा दिया हुआ ये सेंटेंस। आभा इज ब्रिलियंट है, ठीक है, इज नॉट शी क्या वो नहीं है, फिर वो क्वेश्चन भी पूछ लिया। मिस रेखा सेड टू मी कि उन्होंने मुझे कहा है, तो इसका मैंने बनाया मिस रेखा थॉट डैट आभा वाज ब्रिलियंट एंड आस्क मी इफ आई एग्री विद हर। ओके, 12th है संजय सेड टू मी यू डोंट लाइक चॉकलेट पेस्ट्रीज डू यू, क्या तुम्हें पसंद है, ये क्वेश्चन टैग वाले आ गए हैं शायद। इसका है संजय थॉट डैट आई डोंट लाइक चॉकलेट पेस्ट्रीज एंड वांटेड टू नो इफ डैट वाज ट्रू। 13 है मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, उसने विश किए है मे लगा दिया, और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है द ओल्ड लेडी सेड, तो इसका बनेगा द ओल्ड लेडी विश्ड फॉर ऑल माई विशेस टू कम ट्रू। लास्ट है शी सैड ओह गॉड, ये होप है, आई होप यू डोंट गेट हर्ट कि आप बुरा नहीं मानोगे, तो इसका आंसर बनेगा शी होप्ड डैट आई हैड नॉट गोट हर्ट। कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कि आंसर है, तो ये आंसर नहीं है, आंसर बहुत मुश्किल से निकाले जाते हैं, बहुत सर्चिंग करनी पड़ती है, बहुत दिमाग लगता है। आप लेसन में जाइए, थ्योरी देखिए, चैप्टर को रीड कीजिए, सारे रूल्स देखिए, और फिर आके वापस ये देखो, सारा समझ आ जाएगा। सी पार्ट करते हैं, री राइट दीज सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट है देयर ड्राइवर टोल्ड, जहाँ भी टोल्ड आ जाए ना, टोल्ड को हटा करके क्या लगता है सैड टू, और जहाँ सैड टू दिया हुआ उसको हटाना हो तो फिर लगा दो टोल्ड, ये इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन है।
देयर ड्राइवर टोल्ड देम डैट ही वुड कम लेट डैट डे। इसका आंसर बनेगा द ड्राइवर सैड टू देम। टोल्ड की जगह टोल्ड को हटा करके क्या आ जाएगा, सैड टू देम। फिर डैट को हटा करके लगाया मैंने इन्वर्टेड कोमा, आई विल कम लेट टुडे। ओके। सेकेंड है माई फादर आस्क्ड मी अबाउट माई प्लान फॉर द फ्यूचर। मेरे पापा जी ने मुझसे पूछा फ्यूचर का प्लान क्या है। अदरवाइज तो सारे फादर ही कहते हैं कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है। बच्चे से कैसे पूछ लिया। फिर इसका बनेगा व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा भी खत्म हो रहा है यहाँ पे, और माई फादर सेड टू मी। थर्ड है द रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शन पे जो थी सैड डैट, सिर्फ यहाँ पे डैट को आपने कट करना है, आई को भी कट कर देना, और ये बन जाएगा सैड टू मी। इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, यू विल हैव टू वेट फॉर 2 more hours। फोर्थ है जसमीत रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर माई बुक टिल द फ्लोविंग डे। ये फ्लोविंग डे किसकी बात हो रही है, नेक्स्ट डे की, नेक्स्ट वर्किंग डे की बात हो रही है। इसका बनेगा कैन यू प्लीज लैंड मी, क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं यूर बुक टिल टुमारो, कल तक, जसमीत सेड टू मी। फाइनली लास्ट क्वेश्चन इज हियर एंड आई होप यू विल enjoy it after searching it finding it। मतलब कि जब आपको ये मिल जाएगी, मुझे नहीं पता कब तक नेट का इशू चलता रहेगा। पहले 11 था, 11 से 13 हुआ, 13 से 15 हुआ, 15 से 17 हो गया, आज फिर अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई 19-20 तक बंद रहेगा। तो चलिए भाई बंद रहेगा तो। आवर बॉस आस्क्ड अस टू स्विच ऑफ आवर फोन ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। तो इसका बनेगा आवर बॉस सेड, हमारे बॉस जी ने कहा है। फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गया, स्विच ऑफ योर फोन ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। सो डन all solution of worksheet number 19. Thank you.